फवाद चौधरी मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी हैं, कैबिनेट मेंबर भी हैं। फवाद चौधरी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो कोई शक ही नहीं है, वो ये समझते हैं कि ये शख्स जो है जिसने FIR कटवाई है लाहौर में, बदर रशीद, इसके पीछे आप लोग हैं, इसके पीछे मिनिस्टर्स हैं, सिर्फ अपना नाम नहीं लिखा आप लोगों ने अपनी कंप्लेंट। देखिए, सच्ची बात तो यह है कि अगर कोई भी इस तरह की FIR होगी तो शक तो यही जाएगा कि हुकूमत करा रही है और हुकूमत के लोग जो हैं वो इसके पीछे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये जो FIR हुई है इसका वफाकी हुकूमत में किसी को भी इल्म नहीं था, और जब ये हुई तो एक्चुअली सब लोगों ने इसके ऊपर हमने अपनी डिस्कशन की और इसके ऊपर काफ़ी हैरत का इजहार भी हुआ कि ये कैसे जो है वो FIR दर्ज हुई है। और फिर जब प्राइम मिनिस्टर साहब की भी डिस्कशन हुई और उनके भी इल्म में लाया गया तो पता चला कि वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी इस तरह की कोई इंटीमेशन इससे पहले जो है वो नहीं हुई थी, जिसकी वजह से यकीनी तौर के ऊपर ये एक इंसिडेंट हुआ है। लेकिन बगावत के केस हम क्यों नहीं करना चाहते? हम इसलिए नहीं करना चाहते कि चोरों को बागी के स्टेटस के ऊपर क्यों बैठाना। ये तो सिंपल जो केसेस हैं नवाज शरीफ के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर, बाकियों के ऊपर, वो चोरी के केसेस हैं, बदनवानी के केसेस हैं, वो अपने केसेस का सामना करें। हमने उनको कोई बगावत में, इन लोगों ने किससे क्या बगावत करनी है? इन लोगों की कोई हिस्ट्री है बगावत की, या इन लोगों की कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है? हम क्यों पॉलिटिकल केसेस किसी के ऊपर बनाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है किसी ने, हमारे मुल्क में रिवाज है कई दफा नीचे लोग कार्रवाई डालने के लिए भी कर देते हैं, तो हो सकता है उसमें किसी ने जो है वो कर दिया हो। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल तहरीक का ताल्लुक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। मैं भी खुद सोच रहा था जब मैंने ये टेलीविज़न पे देखी और उसके ऊपर मैंने ऑपोजिशन का रद्द-ए-अमल देखा, तो मेरे जहन में भी सवाल आया कि पाकिस्तान की 70 बरस की तारीख़ में लफ्ज़ बगावत और बागी और गद्दारी जो है वो इतना ख़राब हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि हुकूमत अगर इस किस्म की FIR दर्ज कर रही है तो बहुत ही बेवकूफ़ है, क्योंकि इसका कभी कोई नतीजा निकल नहीं सका। अब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि ये यानी कंपनी की मशहूरी की एक तरीका भी हो सकता है कि ये क्या कोई आप लोगों ने चेक करने की कोशिश की है कि ये शख्स जो है बदर रशीद, जिसका इससे पहले किसी ने नाम नहीं सुना, ये कौन है, ये क्यों की है इसने ये FIR, और पंजाब ही में क्यों हुई है और लाहौर में हुई है और लाहौर की पुलिस ने इसको दर्ज भी कर लिया है? तो क्या कोई इस पर आपने इन्वेस्टिगेट करना मुनासिब नहीं समझा आपकी हुकूमत ने? नहीं, चेक कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं कि कौन है और कैसे दर्ज हुई है, और जो इस वक्त कैसे अचानक जो है उन्होंने किसी ने नीचे से जो है वो कर ली है। ज्यादातर देखें आपको लोग जो नीचे में कई एहलकार जो है वो कार्रवाई डालने के लिए भी ऊपर अपनी बताने के लिए कि हम बड़े एफिशिएंट हैं, वो खुद भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो हो जाती है। लेकिन हम तो देखें बगावत के मुकदमे दर्ज कराने वाले लोग नहीं हैं। अभी तो शतरंज के खेल की इब्तिदा हुई है, अभी तो बसात बिछी है, अभी तो पहली चाल PMLN ने चली है, अभी तो हमने अपनी चालें चलनी है। अभी तो मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि शाहमात के करीब जब हम पहुंचेंगे, जब हम आगे अपनी जो है, अभी तो सियासत खुली है ना, तो अभी तो देखते हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के नतीजे में इमरान खान वज़ीर आज़म बने। हम ये बगावत वगैरह के मुकदमों का सहारा क्यों लेंगे? हम तो सियासत का जवाब जो है वो सियासत से देंगे, और जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज का या PMLN का जो बयानिया है, ये नैरेटिव है, वो जिस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें बगावत के मुकदमे डाल के क्यों उनके नैरेटिव को जो है वो हम तकवीयत देंगे? हम तो उस नैरेटिव और बयानिया पे रखेंगे जो हकीकत है, और हकीकत यह है कि वो अपने बदनवानी के मुकदमात को, चोरी के मुकदमात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना ये नया बयानिया लेके आए। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी आपको शक ये है कि PMLN की लीडरशिप जो है और नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो दर हकीकत उस नैरेटिव को बदलना चाह रहे हैं, जिसका फोकस जो है वो फाइनेंशियल करप्शन पे है, पब्लिक ऑफिस के अब्यूज़ में है, पब्लिक ऑफिस की करप्शन पे है। पुराना जो एक घिसा पटा इल्ज़ाम है गद्दारी और जी, देखिए ना वो करना क्या चाह रहे हैं। वो ये करना चाह रहे हैं कि जो सीधे सीधे बदनवानी के और करप्शन के केसेस हैं उनको टर्न अराउंड करना चाहते हैं कि हम तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। हालांकि उनके ऊपर जो केसेस हैं
वो पॉलिटिकल तो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल 2-3 जो उनके ऊपर बड़े केसेस हैं उनको आप उठा के देख लें। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो पाकिस्तान में शुरू नहीं हुए, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू नहीं कराए, पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी ने शुरू नहीं कराए, वो एक इंटरनेशनल स्कैम के नतीजे में शुरू हुए। इंटरनेशनल स्कैम जो था वो तो जर्मनी में ज़िटबर्ग अखबार जो थी उसने छापा, पैनामा में नवाज शरीफ साहब के साथ और भी दुनिया के लोग मुलव्वस थे, और ये हुकूमत वाहिद हुकूमत नहीं है दुनिया की जो खत्म हुई उस स्कैंडल के नतीजे में। इसके नतीजे में तो कम से कम 2-3 गवर्नमेंट्स जो है वो अपनी जो गवर्नमेंट है उससे गई थी, और ये जो बदनवानी के केसेस थे ये एक आलमी स्कैंडल का हिस्सा थे। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस है वो केस ये नहीं है कि किसी ने किसी को पकड़ा है, उसको छितर मारे हैं और उसने बयान दे दिया है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस है वो 41 वॉल्यूम्स के ऊपर तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो शहबाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के नाम के ऊपर हैं। इसमें ओरल एविडेंस शामिल ही नहीं है। इसके अलावा जो जरदारी साहब के ऊपर केसेस है उसमें भी कोई ओरल एविडेंस शामिल नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर सारा रिलायंस है कि किस तरह से हजारों करोड़ रुपया जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान से बाहर गया, और फिर पाकिस्तान के अंदर एक हिस्सा, उसका मेजर हिस्सा अभी भी पाकिस्तान से बाहर है इनके पैसों का, लेकिन उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में लॉन्डर किया गया और वो पाकिस्तान में वापस आया। तो मुझे आप बताइए कि कोई हमें इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की या जरदारी साहब की या इनकी जो पूरी कोशिश है फजल रहमान साहब की, वो तो यही है ना कि हम अपने इन केसेस से तवज्जो हटाएं और अपने आप को सियासी या पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो साबित कर सकें। सो जाहिर है कि ये गलत है और हुकूमत इसका भरपूर ठीक फौज साहब, हाँ, लेकिन फौज चंद साहब आपकी बात और आपका जो सियासी तज्जिया है वो तो बिल्कुल समझ आता है, बहुत इंटेलिजेंट आप डायसेक्शन कर रहे हैं। हम देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से नवाज शरीफ साहब ने जो 2 तकरीरें भी की हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, उसमें भी दर हकीकत उन्होंने नैरेटिव को अपने ऊपर जो केसेस हैं एवन फील्ड के और अल अज़ीज़िया के जो करप्शन के केसेस हैं उन सब से तवज्जो हटा के वो उसको एक सियासी अखाड़े में अपने आप को एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एक डेमोक्रेसी के जहादी के तौर पर उन्होंने प्रेजेंट किया है। वो आइन की बात कर रहे हैं, वो तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हम ये समझ सकते हैं अगर हम इस एनालिसिस को मंदर रखें कि खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं ही हैज़ फॉलन फॉर द ट्रैप, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में जब ये कहा कि नवाज शरीफ और हिंदुस्तान की वहाँ पे कर रहे हैं सारा कुछ है, तो दर हकीकत वो नवाज शरीफ साहब ने जो जाल फैलाया है, वो जो खेल खेल रहे हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉल कर गए हैं। उन्होंने एक एम्यूनेशन प्रोवाइड कर दिया है ऑपोजिशन को इस तरह की बात करके जिसमें अब वो प्ले कर रहे हैं, और ये एक अजीब सी FIR भी आ गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन भी आ गई है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग नए नए हैं सियासत में और उस खेल में फॉल कर गए हैं जो कि वो खेलना चाह रहे हैं आपके साथ। कुछ लोग सियासत में हमारे यहाँ शायद नए भी हैं और ये भी बात आपकी सही है, उसमें कुछ मसाइल भी आते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो ये नैरेटिव है उसका बयान किया है, और उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो खेल है वो अपनी बदनवानी छुपाने के लिए है। अब ये जो नैरेटिव नवाज शरीफ साहब ने अब इदारों के खिलाफ लिया है वो इसलिए उसके ऊपर जो है वो हम कह रहे हैं कि ये वही नैरेटिव है जो पाकिस्तान के दुश्मनों का है, क्योंकि अगर आप फौज को कमज़ोर करेंगे तो फौज को कमज़ोर करने से इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी इंटरेस्ट किसका है पाकिस्तान की फौज को कमज़ोर करने में? जाहिर है भारत का है। और अगर नवाज शरीफ उसको डायरेक्ट अटैक करते हैं तो वो भारत के हाथों में खेल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं। तो इस नैरेटिव में एक फ़र्क करने की आपको ज़रूरत है कि नवाज शरीफ साहब का बुनियादी जो मकसद है वो अपने केसेस को एक पॉलिटिकल केसेस के तौर पे बना के पेश करने का है, जिसमें इसीलिए अगर आप गौर करें तो उन्होंने डॉन लीग से मामला शुरू किया। हालांकि आपको याद होगा कि और धरने से मामला शुरू किया जो हुआ था, लेकिन आपको याद होगा कि 2014 के धरने के बाद जब ज़हीरुल इस्लाम साहब रिटायर हो रहे थे तो नवाज शरीफ साहब ने उनको फेयरवेल दिया था, वो तो उनको मिलने आए थे। उसके बाद आपको याद होगा कि जब मुशाहिदुल्लाह जो थे उनको बरतरफ किया गया था इस बात के ऊपर कि उन्होंने ये बात क्यों कही कि वो धरना जो था उसमें कुछ जो है वो इदारे मुलव्वस थे। उसके बाद जो डॉन लीक्स आई तो 3 प्रेस रिलीजेस आपको याद होंगी जो फेडरल गवर्नमेंट ने इशू की जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया
कि जिसने भी ये खबर लीक की है उसने मुल्क दुश्मनी की है और ये एक इंटरनल बात थी, उसको बाहर नहीं देना चाहिए था। और फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद परवेज रशीद साहब को बरतरफ किया डॉन लीक्स के ऊपर। तो उसके बाद जब पनामा का केस आया है उसके बाद से भी नवाज शरीफ साहब को गिला जो है वो तो फौज से ये है ना कि आपने पनामा के केस में जब जो फौजी हजरात थे उनको चाहिए था कि हमारी मदद करते, उन्होंने हमारी मदद क्यों नहीं की है। बाकी जो सारा मामला है वो तो बाद का जो है वो सेकेंडरी मामला है, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब का एक बुनियादी मकसद है वो यही है कि वो खुद को एक सियासी प्रिजनर बना के पेश करना चाहते हैं दुनिया के सामने।